नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। आज बर्थडे स्पेशल है और बर्थडे भी उनका है जो लोगों के दिलों में बसते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तीनों क्षेत्र में जनता के बीच हैं। गीतांजलि हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर मंगलजी यादव, जिनका आज 45वां बर्थडे है, जन्मदिन है। उनके इस जन्मदिन पर उनसे विशेष बातचीत करते हैं कि ये 45 वर्ष उन्होंने समाज को, संस्था को या फिर आम आदमी को किस तरह से दिए हैं, वो सारी बातें उन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पीडीएस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी मेरे फैन फॉलोअर्स, मेरे अजीज़, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबको धन्यवाद देता हूँ। इस पीडीएस चैनल के माध्यम से मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि एक शान झोंपड़े में पैदा हुआ मैं व्यक्तित्व है। आज आपके इस चैनल पे मैं एक इंटरव्यू कर रहा हूँ और सही मायने में मैं बताऊँ तो कि मुझे जन्मदिन का मायना नहीं पता था, लेकिन आज इस स्थिति में हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि जन्मदिन के मायने क्या होते हैं, जन्मदिन पे मेरी क्या लायबिलिटी हो सकती है और समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, पीड़ित मानवता के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी हो सकती है। आपको बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज के दिन तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मिल रही हैं, तो उनको कैसे क्या रिप्लाई कर पा रहे हो? निस्संदेह मुझे आसपास परिक्षेत्र के और इससे परिक्षेत्र से भी दूर दराज से बहुत प्यार और प्रेम मिलता है। मैं जहाँ जहाँ रहा, जिस जगह रहा, मैंने अपने दिल से रिलेशन बनाए हैं और आज मुझे, बल्कि कहूँगा कल शाम से ही बहुत बधाई टेलीफोन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर एंड एक्स पे, इंस्टा पे। हाँ, निश्चित रूप से मैं सभी को रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए मैं आपके पीडीएस न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी मेरे फॉलोअर्स को, मेरे अजीज़ मित्रों को, मेरे शुभचिंतकों को, मैं आपको सबको बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन आपने बहुत मेरे लिए मायने और स्पेशल रूप से आज का दिन सेलिब्रेट किया है। मैं इस दिन को हमेशा आपके साथ जोड़ के देखना चाहूँगा और हो सकता है मैं आज जो आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, आगामी दिनों में आपको रिप्लाई कर दूँगा, लेकिन आज इस चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ, 45 वर्षों की एक जर्नी। आज आप श्रीमाधपुर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में पहचान है आपकी। तो इस पूरी जर्नी को आप कैसे देख रहे हो कि सामान्य परिवार से जन्म, 45 वर्ष की आपकी जर्नी और आज सबके दिलों में राज? मैं तो यही कहूँगा कि मेरे गुरुदेव बलदेव दास जी का मुझ पर आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, मेरे माता पिताओं ने मुझे जो, और मेरी सराउंडिंग ने, मेरी इस मिट्टी ने मुझे जो सिखाया, इस मिट्टी से मैं मिट्टी में खेल कूद के बड़ा होकर इस मिट्टी को हमेशा मैंने याद रखा और उसको हमेशा ही इस तरीके से देखा कि सामने वाला व्यक्तित्व है, सामने वाला इंसान है, सामने जो मेरा भाई है वो इसी मिट्टी से मेरा अपना है और उसके कारण से मैंने आज तक जो मुकाम पाए हैं, जो आज तक मैं जहाँ खड़ा हूँ, हालांकि मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जहाँ जहाँ गया, जहाँ जहाँ मैं जुड़ा, उन सब से बहुत प्यार मिला, दिल से प्यार मिला। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी फॉलोअर्स, मेरे शुभचिंतकों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार से जुड़े और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, मैं हमेशा पूरे जीवन पर्यंत अंतिम सांस तक आपसे इसी प्रकार दिल से जुड़ा रहूँगा। डॉक्टर साहब, 45 वर्षों में ऐसा कोई पल आया जिसका कोई अफसोस रहा हो आपको? हालांकि आप हर पल को 100 पल के जैसे जीते हो, लोगों के बीच में भी आप बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ रहते हो, उदास लोगों को भी आप पॉजिटिव करते हो, तो कहीं आपको कोई ऐसा पल? बिल्कुल, मेरे जीवन में 2 बार ऐसे पल आए जिसका मुझे अफसोस पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। मैं कक्षा 12 के बाद में आर्मी में जाना चाहता था, मैं आर्मी में नहीं जा पाया। एमबीबीएस करने के बाद में मैं आर्मी में फिर जाना चाहता था। मुझे लगता है देश की सेवा की पहली पंक्ति है अगर कोई है तो आर्म्ड फोर्सेज है, वो सेना है, उसमें मेरी बेहद इच्छा थी
आज मेरी एक इच्छा और है, जब भी मुझे इस जीवन में मौका मिला, चाहे मुझे 1 मिनट के लिए मिला है, चाहे मुझे 1 दिन के लिए मौका मिले, मैं एक बार आर्मी कैंप ज़रूर ज्वाइन करना चाहूँगा। जैसे कि सचिन पायलट साहब हैं, महेंद्र सिंह धोनी साहब हैं, जी। ये तमाम लोग जिस प्रकार से कैंप अटेंड करते हैं, मुझे लगता है कभी ना कभी मैं भी जीवन में एक बार आर्मी कैंप अटेंड करूँगा और वो पूरी ड्यूटी निभाने का प्रयास करूँगा। तो एक हमारा सैनिक, हमारा सिपाही, हमारा जाबाज निभाता है। हो सकता है मैं उसमें फिट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को फिट करके वहाँ जाऊँगा। देश सेवा हमेशा आपके जुबान पे रहती है। देश के प्रति आपका आपके जो कई कार्यक्रम होते हैं, उनमें जब आप एक स्पीच देते हो या संबोधन करते हो, तो देश की सेवा करना, सैनिकों के प्रति मान सम्मान, ये आप में बड़ा देखने को मिलता है। तो ये कब से है? जन्म से या फिर इस कोई समय? एग्जैक्टली मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में एक्टिव रहता था और जब मैं छोटा बच्चा था तो 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 राष्ट्रीय पर्व ऐसे आते थे कि हम दिवाली से ज़्यादा धूमधाम से मनाते थे। पहले दिन स्कूल से छुट्टी, हाफ छुट्टी लेकर आते थे, कपड़े धोते थे, उनको समेट कर गुदड़े के नीचे डालते थे, वो प्रेस हो जाती थी। सुबह सुबह स्कूल की तरफ दौड़ते थे और दूर से एक आवाज़ सुनने को मिलती थी, ए मेरे वतन के लोगों। तो वो रोंगटे खड़े करने वाला वो दर्द से, और वो दिल में उस समय से एक देश के प्रति जो हमारे गुरुजनों ने हमको सिखाया कि सर्वप्रथम राष्ट्र प्रथम, तो वो देश में प्रथम और देश को, राष्ट्र को, तिरंगे को प्रथम मानने वाली वो उस समय से गुरुजनों की देन है और वो दिल में बस गई वो चीज़ें। आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वो वातावरण आपको अपने आप अपने अनुकूलित बना लेता है। और मुझे उन गुरुजनों ने उस समय के हालात में मुझे देश के प्रति, तिरंगे के प्रति जो सम्मान दिखाया और मुझे सिखाया, मैं आज उसके लिए प्रति लॉयल हूँ। और मुझे लगता है मेरी अंतिम सांस, अंतिम समय तक वो तिरंगा, वो देश मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा और मैं हमेशा उसके लिए जो मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करता रहूँगा। आप धार्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बड़ा योगदान है आपका। राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा योगदान कब देने वाले? हाँ, एक बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन तो मेरे जीवन से, और मैं जिसको मेरा सब कुछ मान के बैठा हूँ, लेकिन सेवा किसी पर माध्यम से हो सकती है। मैं अभी जो सेवा कर रहा हूँ, मैं एक सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी की सेवा कर रहा हूँ, ओनली एक सेगमेंट की सेवा कर रहा हूँ। मुझे पहले लगता था कि ये शायद ये सेवा ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं जब आप गाँव में जाता हूँ, अपनों के बीच में जाता हूँ, तो वहाँ देखता हूँ कि शिक्षा का भी अभाव है, वहाँ पानी की समस्याएं हैं, वहाँ पूरे से वातावरण नहीं है, सड़क परिवहन नहीं है, पशुधन की भी बड़ी समस्या है, पानी का हमारा आप समझते हैं कि बहुत ही अच्छा वातावरण नहीं है, हमारे मंदिर अच्छे से नहीं है, हमारी गौशालाएं अच्छे से नहीं है, गांव में साफ़ सफाई नहीं है, पशुधन के साथ साथ रोज़गार के साधन भी नहीं है, युवाओं के लिए खेल मैदान भी नहीं है। ये तमाम समस्याएं देखता हूँ मैं, मेरी माताओं बहनों को जो मैं पानी भरते देखता हूँ, उनको बीमारी के लिए जूझते देखता हूँ कि वो दूर दूर तक के इलाके के लोग अजीतगढ़ जाते हैं, यहाँ जयपुर जाते हैं, चौमू जाते हैं, कुछ हमारा इलाका नीमकासन जाता है। तो उन माताओं बहनों की, उन युवाओं की पीड़ा, उस गरीब की पीड़ा, उस शोषित की पीड़ा, उस वंचित वर्ग की पीड़ा, देखिए पैसे वाला इंसान हो सकता है वो जयपुर भी जा सकता है, लेकिन मैंने बहुत दिल से महसूस किया है ये जो वंचित वर्ग है हमारा, और ग्रामीण वर्ग है स्पेशली, उनकी समस्या में जब देखता हूँ तो मेरे मन में विचार आता है कि मैं जितना भी करूँ, मैं 10% करूँ चाहे 20% करूँ, मैं मेरा कंट्रीब्यूशन ज़रूर होना चाहिए। इन समस्याओं को जो मैंने 8-10 समस्याएं आपको बताई, ये मोटी मोटी समस्याएं, बाकी हो सकता है बहुत सारी समस्याएं अगर हम बैठें पेन और कॉपी लेकर, तो हो सकता है आप अनगिनत समस्याएं आपके सामने आ सकती है, लेकिन जो बेसिक हमारी रीड है, हमारी बेसिक हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, उन समस्याओं को मैं ट्रीट करूँ मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ साथ। अभी मैं जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को मैं ठीक कर रहा हूँ, इलाज कर रहा हूँ, तो मेरी इच्छाएं हैं कि ये करूँ, और वो इच्छाएं वो मेरी कब पूरी हो सकती है, वो समस्याएं कब समाधित हो सकती है, वो सिर्फ एक ही स्ट्रीम है, राजनीति। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसमें हमको आना चाहिए। और बहुत सारे मैं लोगों से सुनता हूँ कि राजनीति में युवाओं का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे श्रीमाधोपुर परिप्रेक्ष्य की राजनीति की बात करें तो बहुत लंबे समय से आप समझते हैं कि 2 व्यक्तित्व या 2 परिवारों के आसपास राजनीति घूम रही है। मुझे लगता है श्रीमाधोपुर में खूब सारे लोग हैं जो राजनीति के कैपेबल हैं, लायक हैं और जस्टिफाई भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मुझे मेरी आहुति देनी चाहिए और दिल से देनी चाहिए। और मैं आपको आज इस PDS चैनल के माध्यम से आपको एक वादा करता हूँ,
इस बार आहुति दिल से दूंगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से दूंगा। कहने का मतलब इस बार श्रीमाधपुर विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? मैं 100% श्योर हूँ। ये श्रीमाधोपुर विधानसभा या तो श्रीमाधोपुर विधानसभा रहेगी या कोई इवेंट बट होता है, पेशीमन होता है, डिलिमिटेशन होता है, तो 100% इस 2,90,000 मतदाताओं की आवाज़ बनने का पूरा प्रयास करूँगा। 100% इस बार एक फेस आपके सामने जो बैठा है, इसका फेस का आप पठन भी करेंगे और मूल्यांकन भी करेंगे और जनता इस फेस को तोलेगी भी। मैं उम्मीद करता हूँ जनता इस आप चैनल के माध्यम से मुझे तोले, मुझे मार्किंग करें, मुझे रेटिंग दें और बाकी जो भी फेस है उनको भी आप मार्किंग दें। आप मुझसे आप एक अभी 3 साल बाद का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब तो मैं आज नहीं दे सकता, लेकिन मेरे इरादों से आप समझ गए हैं कि इरादे कुछ अलग हैं और निश्चित रूप से अगले इंटरव्यू में इस पे फिर चर्चा करेंगे। तो चलिए डॉक्टर साहब, आपको एक बार फिर से पीडीएस न्यूज़ टीम की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में आज जन्मदिन दिवस के अवसर पे हमें समय दिया। हमें पता है नीचे देख लीजिए काफ़ी कार्यकर्ता हैं जो केक लेके खड़े हैं, कोई साफा लेके खड़े हैं, लेकिन हमारे निवेदन पे आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्म दिवस की। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे वेल विशर्स को, मेरे फॉलोअर्स को। मैं पुनः आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मेरा दिन स्पेशल किया। उम्मीद करता हूं फिर एक बार आपके सामने ऐसे ही पीडीएस न्यूज़ चैनल के माध्यम से फिर मिलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया।